साथियों नमस्कार, मैं नीतीश कुमार सिंह। रीजनिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पाशा चल रहा है, जिसमें ये आपकी दूसरी वीडियो है। तो इसमें हम कुछ उससे आगे वीडियो में प्रोसेस करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहली वीडियो देखिएगा, क्योंकि अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप आगे नहीं समझ पाएंगे। आपसे विनती है कि आप पहली वीडियो देखें, और अगर हमारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आता है तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो साथियों, आपको डाइस के कुछ रूल होते हैं, वो रूल लिख लीजिएगा। आपको पहला जो मैं रूल लिखा रहा हूँ, रूल नंबर 1 लिखिएगा मेरे साथ साथ कि यदि एक पासे को यदि एक पासे को दो तरीक़ों से घुमाया जाए तब कोई फलक समान ना हो, तब जब घुमाया जाए जब कोई फलक समान ना हो, समान है ना, समान ना हो, है ना। कुल मिला के ये आप डायस समझ लीजिएगा। ये एक ही डाइस दे रखा है, इसके दो फेस दे रखे हैं फ्रेंड्स। क्या है, इसके दो रूप दे रखे हैं और ये एक ही डाइस है। सॉरी फ्रेंड्स, थोड़ा लाइट की दिक्कत हुई, कोई दिक्कत नहीं। फ्रेंड्स देखिएगा, ये एक ही डाइस दे रखा है, इसके दो रूप हैं। लाइट दिक्कत कर रही है, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और देखते हैं। ये आपके डाइस दे रखे हैं और ये क्या है देखिएगा, एक ही डाइस दे रखा है, इसके दो रूप दे रखे हैं। ये देखिएगा, यहाँ पर ये 1 है, मान लो ये 2 दे रखे हैं, ये 3 दे रखे हैं, ठीक है, 4 हैं, यहाँ 5 है, यहाँ 6 हैं, यानी ये एक ही डाइस है। ये इसका पहला रूप है, ये इसका दूसरा रूप है ना। इस तरीके से दे रखे हैं। तो मैंने ये लिख रखा है कि यदि एक पासे को दो तरीके से घुमाया जाए जब कोई फलक समान ना हो, यानी इनमें दोनों में फलक कोई समान नहीं हो, तो हमें क्या मतलब हम कैसे पता कर सकते हैं। यानी एक के विपरीत क्या हो सकता है बताओ। इस एक के विपरीत क्या हो सकता है, एक की बगल में 2 है, एक की बगल में 3 है, तो एक की बगल में 2 नहीं हो सकता, एक की इधर क्या कहते हैं, एक की बगल में 2 है, एक की बगल में 3 है। तो वही चीज़ है कि एक की बगल में क्या हो सकता है, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी एक की क्या हो सकता है, 1, 5 और 6, सॉरी विपरीत, है ना। एक की बगल में 2 है, एक की बगल में 3 है, तो हमें जो दिखाई नहीं दे रहा है वो उसके एक के विपरीत हो सकता है ना। तो एक के विपरीत 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ये बात आपको क्लियरली समझ में आ रही होगी, मुझे ऐसी आशा है। फ्लैश इसकी दिक्कत कर रही है फ्रेंड्स, कोई बात नहीं। देखिएगा, एक के विपरीत 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, ठीक है। आपको शायद आशा है दिखाई दे रहा होगा, ठीक। 2 के विपरीत कितना हो सकता है, 2 के विपरीत कितना हो सकता है फ्रेंड्स। थोड़ी दिक्कत हो रही है, मुझे पता है। इसी प्रकार हम 2 के विपरीत कर सकते हैं। 2 के विपरीत 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे 3 के विपरीत हम कर सकते हैं, तो 3 के विपरीत हमारा 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ऐसे अगर 4 के विपरीत हम करें तो 4 के विपरीत हमारा 1, 2, 3 हो सकता है, 1, 2, 3 हो सकता है। 5 के विपरीत हमारा 1, 2, 3 हो सकता है। वही चीज़ 6 के विपरीत हमारा 6 के विपरीत 1, 2 और 3 हो सकता है, ठीक। ये बात आपको समझ में आई होगी, मुझे ऐसी आशा है, ठीक। अब हमारा रूल नंबर 2 लिख लीजिएगा कि रूल नंबर हमारा 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 हम अभी लिखा रहे हैं। रूल नंबर हमारा 2 कहता है कि यदि पासे की दोनों स्थितियों में
पाशे की दोनों स्थितियों में अंकों में से एक अंक समान हो। ये बात समझ में आई होगी कि यदि पाशे की दोनों स्थितियों में से एक अंक समान हो तो हमारा क्या है, उदाहरण से समझिएगा, क्योंकि जीवन में हमारे उदाहरण का बहुत महत्व होता है। फ्रेंड्स, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, ये 3 है, यानी दो पासे, एक ही पासे के दो रूप दे रखे हैं। ठीक, एक ही पासे के क्या दे रखे हैं, दो रूप दे रखे हैं, 2 है, 4 है, 5 है। यानी इसमें क्या है, देखो यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है। क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा, मुझे ऐसी आशा है। यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है। तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है, क्लॉकवाइज चलना है फ्रेंड्स, है ना। क्या करना है हमें, क्लॉकवाइज चलना है। आत्मसात कर लो, क्या करना है हमें, क्लॉकवाइज चलना है। तो हमें, मैं लिख देता हूँ क्लॉकवाइज, है ना। 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3 आया, 5 के बाद 1 आया, 1 के बाद 3 आया। क्लॉकवाइज, 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 है ना, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, समझो, क्लॉकवाइज, है ना। क्लॉकवाइज हमें चलना है। इसी तरीके से 5 को पकड़ो, यानी 5 के नीचे 5, 5 के बाद 2, 2 के बाद 4, है ना। तो देखो यहाँ पूछ रहे थे कि किसके विपरीत, यानी 1 के विपरीत क्या है, 2, 1 के विपरीत क्या है, 5 के, 5 1 3, 5 1 3, 5 2 4, 5 2 4, 5 1 के विपरीत 2, 3 के विपरीत 4, 1 2 3 4, 5 बचा क्या 6, यानी 5 के विपरीत कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 5 के विपरीत कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 6 हो जाएगा, है ना। 5 के विपरीत हमारा 6 हो जाएगा। अब सपोज हमने तुम्हें फॉर्मूला, मतलब एक सूत्र के रूप में एक लिखा दिया, हमने सूत्र के रूप में नहीं, एक परिभाषा के रूप में लिखा दिया कि यदि पाशे की दो स्थितियों में एक अंकों में से सिर्फ एक अंक समान हो तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं और उसको कॉमन रख लेते हैं। ये बात क्लियरली आपके समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स, है ना। मुझे ऐसी आशा है। और मैंने पहला रूल बताया कि यदि एक पाशे को दो तरीके से घुमाया जाए, जब कोई फलक समान ना हो तो हम क्या करते हैं, ये बात भी क्लियर आपको समझ में आ गई होगी। और अगर एक पाशे की दो स्थितियां हैं और उस स्थिति में क्या करते हैं, उस स्थिति में क्या कहते हैं, एक पॉइंट जो है वो समान है, तो हम क्या करते हैं, चलिए हम तीसरा नियम लिखें। तो हमारा तीसरा जो नियम है वो तीसरा नियम हम लिख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर हमारा तीसरा नियम जो कहता है वो कहता है कि यदि एक पाशे को दो तरीके से घुमाया जाए, है ना, लिख लीजिएगा। हाँ फ्रेंड्स, ये लिखा हुआ है कि यदि एक पाशे को दो तरीकों से घुमाया जाए, जब दो फलक समान हों तो बचे हुए फलक एक दूसरे के विपरीत होंगे। उदाहरण ले लेते हैं हम इसका भी। इसका उदाहरण है, एक डाइस दे रखा है, क्या दे रखा है, एक डाइस दे रखा है और एक डाइस के दो रूप दे रखे हैं, ये और ये एक ही डाइस है। सपोज मानो एक ही डाइस है, यहाँ 5 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो समझिएगा कि यहाँ पर क्या है, यहाँ 1 है, इधर 1 नहीं है, यहाँ 2 है, इधर 2 है, इधर 5 है, इधर 5 है। यानी कुल मिला के इसके दो पॉइंट और इसके 2 पॉइंट कॉमन मिल जाते हैं। तो बचे हुए जो पॉइंट होते हैं हमने, मतलब बचे हुए जो भी बचे, मतलब ये दो क्या हो गए, कॉमन हो गए, इसमें ये कॉमन हो गए। यानी एक के विपरीत क्या बचा, एक के विपरीत हमारा कितना बचा, 4। तो ये मतलब एक के सापेक्ष, मतलब इसमें से ये इसके क्या कहते हैं, सेम हो गया, ये इसका सेम हो गया। तो ये जो भी बचेगा, यानी बचे हुए जो पॉइंट होते हैं, फलक होते हैं, वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। क्लियरली समझिएगा, यहाँ पर एक के विपरीत 4 है और 4 के विपरीत 1 है। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। तो 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत क्या होगा, या तो 3 होगा या 6 होगा। ये बात समझ लीजिएगा। 2 यानी 2 के विपरीत कितने फलक बचे, है ना, कितने फलक बचे, सिर्फ 3 और 6 बचाना, है ना। तो 2 के विपरीत या तो 3 होगा या 6 होगा। इसी तरीके से 5
5 और 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के विपरीत 3 होगा या फिर 6 होगा, दोनों में से ये क्लियर बात होगी। बात ये है कि 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 2 या आपका 5 होगा, ठीक है। ऐसे ही 3 के विपरीत क्या होगा, 2 या 5 होगा। ये बात आपको क्लियरली समझ लेना चाहिए। नहीं अगर मैं कहूँ कि 3 के विपरीत क्या होगा, है ना, 3 के विपरीत क्या होगा, तो 3 के विपरीत 2 होगा या फिर 5 होगा। ऐसे ही 6 के विपरीत क्या होगा, तो 6 के विपरीत क्या होगा, 2 होगा या फिर 5 होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 नियम थे। इन 3 नियमों के आधार पर हम सवाल करेंगे, है ना। बहुत ही सिंपल और साधारण है। इस तरीके से ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए कुछ सम्स लेकर के आएंगे और उन सब सम्स को